Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज का लेसन नंबर 5 सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स एंड द स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज. सो ये आपका जनरल साइंस का क्लास 6 का टेक्स्ट बुक है. इसका हमने ऑलरेडी हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन के लेसन नंबर 1 2 3 4 पढ़ाकर अपलोड कर दिए हैं. दिस इज द लेसन नंबर 5 और ये लेसन थोड़ा लेंथी होने की वजह से आई हैव डिवाइडेड दिस लेसन इनटू टू पार्ट्स. So today we are going to learn the part number 1. So do like, share, subscribe our channel and keep supporting. So बच्चों देखिएगा यहाँ पर आपने बोला है कि can you recall, आपको याद करने के लिए बोला है that name the solid, liquid and gaseous states of water, कि पानी की ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था के नाम लिख दीजिए. सो यहाँ पर एक इमेज दिया है. इमेज नंबर 5.1 चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वैक्स एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस. यानी कि आप अभी हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं और रूपांतरण. ओके सो हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करना है. टेक पीसेस ऑफ वैक्स इन अ बोल एंड हीट देम ऑन अ कैंडल और स्पिरिट लैम्प. तो यहाँ पर देखिए पीसेस ऑफ वैक्स यानी कि मोम के टुकड़े यहाँ पर लिए हैं. उसके बाद इन्होंने बोला है कि इसको आपने स्पिरिट लैम्प के ऊपर रखना है. सो यहाँ पर ये वैक्स क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है. यानी कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज विच इज सॉलिड. द सेकंड स्टेज जब इसको आप यहाँ पर पिघलाते हो सो इट बिकम्स लिक्विड फॉर्म एंड देन अगेन ये वैक्स इन द सॉलिड स्टेट में आ जाता है. ठीक है. सो यहाँ पर आपको पूछा है कि हाउ डू द पीसेस ऑफ वैक्स चेंज, यानी कि मोम के टुकड़ों में क्या परिवर्तन होता है. व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ वैक्स. और यहाँ पर मोम की अवस्था कौन सी थी. ऑफ कोर्स सॉलिड थी. सॉलिड से वो फिर लिक्विड हो गई, अगेन सॉलिड हो गई. व्हाट डिड इट गेट कन्वर्टेड इनटू, यानी कि इसका रूपांतरण किस में हुआ. इसका रूपांतरण जो है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में हो गया. सो नाउ कीप द सेम बॉल इन कोल्ड वाटर, व्हाट हैपेंस. तो आपने क्या करना है, आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और इसके बाद आपने क्या करना है, उस बाउल को आपको ठंडे पानी में रखना है और बाद में उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो आपको देखने हैं. सो बच्चों आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. What is the change of state of the substance, यानी कि पदार्थ का रूपांतरण किसे कहते हैं. सो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है. When a substance changes from one state to another, the process is called change of state of the substance. यानी कि जब किसी पदार्थ की एक अवस्था परिवर्तित होकर दूसरी अवस्था में आती है तो इस क्रिया को पदार्थ का रूपांतरण कहते हैं. सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट वाला जो हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस है ये समझ में आया है. अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए इमेज नंबर 5.2 वेरियस सब्सटेंसेस, यानी कि भिन्न भिन्न पदार्थ यहाँ पर दिए हैं. सब्सटेंस का मतलब है पदार्थ. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो. रीड दिस लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस. कुछ पदार्थों के नाम पढ़ते हैं. स्पिरिट, उसके बाद है कैंपर यानी कि कपूर, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑयल, नापेथेनल बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड यानी कि नवसागर की गोलियां आपके घर में होगी पूजा घर में. ठीक है. सो विच वंस फ्रीज इन विंटर. सो यहाँ पर पूछा है कि कौन से पदार्थ आपने ठंडी के मौसम में, ठंड के मौसम में जमा हुआ देखा है. कोकोनट ऑयल, घी कैसा हो जाता है, जम जाता है ना ठंडी के मौसम में. विच लिक्विड हैव यू सीन चेंज इनटू वेपर, यानी कैंपर हो, पेट्रोल हो, अगर आप खुले में रख दो तो वो घुल जाता है हवा में. एंड विच सॉलिड्स डायरेक्टली चेंज इनटू द गैसेस स्टेट. सो यहाँ पर आपको ये 3 क्वेश्चंस पूछे हैं. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस. इससे हम क्या सीखते हैं बच्चों. द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस इफ इट इज हीटेड और कोल्ड, कि प्रत्येक पदार्थ को उष्मा देने अथवा उसे उष्मा लेने या फिर ठंडा करने पर उसका रूपांतरण होता है. एवरी सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आजू बाजू में जितने भी पदार्थ है, इज फाउंड इन ईदर द सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट. यानी कि हमारे आसपास का प्रत्येक पदार्थ ठोस, द्रव, गैस में किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है. इन द पास्ट देखिएगा ऐसा हुआ है. इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, द साइंटिस्ट जे विलियर्ड गिब्स शोड दैट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स फिजिकल स्टेट एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन इट. यानी कि 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक विलियर्ड गिब्स ने यह सिद्ध किया था कि पदार्थ की जो विशेषताएं हैं उनकी अवस्थाओं और कणों की संरचना पर निर्भर होती है.
पार्टिकल्स यानी कि कण, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी कि कणों की संरचना और उनकी जो फिजिकल स्टेट है, जो अवस्था है, इन पर निर्भर होती है। आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर मुद्दे हैं। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था और गैसेस यानी कि गैसीय अवस्था। तो देखिए एग्जांपल, अ पीस ऑफ आयरन यानी कि लोहे का टुकड़ा। शेप हम इसका देखेंगे, ये कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड यानी ठोस फॉर्म में। शेप, इट हैज अ शेप ऑफ इट्स ओन, लोहे के टुकड़े को अपना स्वयं का आकार होता है। रिटेन शेप नो मैटर हाउ इट इज केप्ट, और कहीं भी रखने पर उसका आकार बना ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। वॉल्यूम यानी कि इसका आयतन कितना है। इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम यानी कि निश्चित आयतन इसका होता है। सॉलिड्स लाइक शुगर सैंड व्हेन poured on a flat surface form a heap यानी कि चीनी बालू जैसे ठोस पदार्थों को समतल पृष्ठ पर उड़ेलने पर उनका ढेर तैयार होता है। हिप यानी कि ढेर, ठीक है। सेकेंड हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में। यहाँ पर दिया है वाटर यानी पानी, स्पिरिट यानी कि स्पिरिट और ऑयल यानी तेल। सो डज शेप, अभी इसका आकार है। इट डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, इनका अपना स्वयं का आकार नहीं होता। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, और यह बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं बिकॉज ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इट हैज, अभी इसका वॉल्यूम देखेंगे, इट हैज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, इनका निश्चित आयतन होता है। इट ऑक्युपाइज डेफिनेट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर, क्योंकि ये बर्तन की एक निश्चित जगह में फैलता है। स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑन पोरिंग, और ढाल की दिशा में वह प्रवाहित होता है। फ्लोज डाउनवर्ड्स अलोंग अ स्लोप, और पृष्ठभाग का आकार वो ग्रहण करते हैं, और जहां पर भी फ्लो यानी कि स्लोप होता है वहां पर वो फ्लो होता है। अभी गैसेस यानी कि एयर, हवा का हम देखेंगे शेप। इट डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, यानी कि उसको खुद का आकार नहीं होता हवा को। ऑक्युपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस, और ये उपलब्ध संपूर्ण जगह पर फैल जाती है। इसका वॉल्यूम देखेंगे, एयर डज नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, हवा में निश्चित आयतन नहीं होता। ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन अ गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इट्स वॉल्यूम आल्सो चेंजेस। देखिएगा कि बर्तन में बंद गैस का दाब कम अधिक करने पर उसका आयतन भी कम अधिक होता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अभी हमने नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, दैट इज हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि ऊष्मा और रूपांतरण। हीट का मतलब होता है ऊष्मा, एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट यानी कि रूपांतरण। सो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक छोटा सा डायग्राम दिया है, चेंजेस ऑफ स्टेट यानी कि ऑन हीटिंग सॉलिड, वो किसमें फॉर्म हो जाता है, लिक्विड में। एंड लिक्विड ऑन हीटिंग, जब लिक्विड को आप हीट देते हो, ऊष्मा देते हो, वो गैस में फॉर्म हो जाता है। उसके विपरीत जब जो गैसीय पदार्थ है उसको जब ठंडा करते हैं वो लिक्विड होता है, और लिक्विड को ठंडा करने पर वो क्या हो जाता है, सॉलिड। तो इस तरह से ये रूपांतरण आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि गर्म करने पर सॉलिड लिक्विड गैस हो जाता है, और ठंडा करने पर गैस लिक्विड और सॉलिड बन जाता है। हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, you have learned that change in the physical state of a substance is an effect of the amount of heat in it, कि रूपांतरण पदार्थ की ऊष्मा का प्रभाव है, इसका हमने यहाँ पर अभी पढ़ाई तो कर लिया है। On gaining heat, the substance changes from solid to liquid and liquid to gas। देखिए यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि ऊष्मा मिलने पर ठोस पदार्थ द्रव में रूपांतरित हो जाता है, और द्रवीय पदार्थ गैस में रूपांतरित हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी बाजू हमने ये भी देखी, when the substance cools, कि जब ऊष्मा कम होती है और लॉसेस हीट, जब ऊष्मा कम होने लगती है, इट चेंजेस फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, वो उल्टी दिशा में रूपांतरण होता है गैसीय पदार्थों का द्रवीय में, और द्रवीय पदार्थों का ठोस पदार्थों में। ठीक है, सो ये आपने समझ में आ गया होगा। कैन यू टेल, तो बच्चों आप अभी मुझे बताओ, डज वाटर चेंजेस इनटू वेपर द मोमेंट वी प्लेस द वेसल ऑन अ स्टोव। पानी से भरा बर्तन अगर अंगीठी पर रखने से क्या तुरंत पानी की भाप बनती है क्या। डज वाटर केप्ट इन फ्रिज चेंज एट वंस इनटू आइस, क्या वह पानी फ्रिज में रखने पर तुरंत ही उसका बर्फ बनता है क्या। A specific amount of heat must be gained or lost before the state of a substance can change.
पदार्थों को एक विशिष्ट मात्रा में उष्मा देने अथवा उनमें उष्मा लाने पर उनका क्या होता है, चेंज यानी रूपांतरण होता है। द चेंज इन फिजिकल स्टेट इज डिटरमाइंड बाय हाउ हॉट द सब्सटेंस बिकम्स ऑन गेनिंग हीट और हाउ कोल्ड ऑन लॉसिंग इट। यानी कि रूपांतरण इस बात पर निर्भर होता है कि पदार्थ को उष्मा देने पर वह कितना गर्म होता है या फिर उससे उष्मा लेने पर वह कितना ठंडा होता है। हाउ डू वी टेल हाउ हॉट और कोल्ड सब्सटेंस इज। पदार्थ कितना गर्म है अथवा कितना ठंडा है, ये हम कैसे निश्चित करते हैं। सो देखिए, द टेम्परेचर एंड अ थर्मोमीटर, कि तापमान तथा तापमापी। टेम्परेचर यानी तापमान, थर्मोमीटर यानी तापमापी। सो इसको हम पढ़ेंगे अभी। व्हेन अ सब्सटेंस गेट्स हीट इट बिकम्स वार्म एंड देन हॉट। पदार्थ को उष्मा मिलने पर वह गर्म होता है, ठीक है। और वी पुट आवर हैंड और फिंगर इन द वाटर टू जज हाउ हॉट इट इज, बट दैट इज नॉट एन एक्यूरेट मेजर। अगर पानी कितना गर्म है इसका अंदाजा लेने के लिए आप उसमें उंगली अथवा हाथ डुबोते हैं तो ये गलत बात है। बिसाइड्स इफ द सब्सटेंस इज वेरी हॉट वी कुड गेट स्कैल्ड, यानी कि अगर बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है तो आपका हाथ जल भी सकता है। अ थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। A thermometer is used to measure temperature, यानी तापमान के मापन के लिए तापमापी का उपयोग करते हैं। डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये उसका एक चिन्ह है। दिस इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। अभी देखिए, तापमान के मापन के लिए अंश सेल्सियस इकाई यह मात्रक, इसी मात्रक का उपयोग करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स अवेलेबल। हम विभिन्न प्रकार के तापमापी देखते हैं। नाउअडेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड लाइक दिस। देखिए, यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर के लिए ये टाइप का आपने सभी के घर में होता ही होता है कि बॉडी का टेम्परेचर है कितना है वो मापने के लिए ये डिजिटल टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर, ये हम घर में रखते हैं। यहाँ पे दिखेगा थर्मोमीटर में कैसा रहता है कि मर्क्यूरी यानी कि पारा जो रहता है ये पदार्थ यहाँ पर होता है और उसके बाद इस तरह से ये इसका टेम्परेचर मापा जाता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करना है। चलिए, सो टेक अ थर्मोमीटर फ्रॉम द लैबोरेटरी। आपने क्या करना है, प्रयोगशाला का एक तापमापी लो। यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। द बल्ब एट इट्स लोअर एंड इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी। उसके निचले छोर की गुंडी में पारा भरा होता है तापमापी में। The mercury rises to a certain level in the capillary tube above the bulb. और यह पारा गुंडी की संकरी नली में कुछ दूरी तक चढ़ा हुआ भी दिखाई देता है, like this। यहाँ तक ये पारा चढ़ा हुआ होता है। You will see a scale next to the mercury column। और आपको यहाँ पर ये स्केल दिख रही है, ठीक है। Then reading the figure near the level of the mercury tells us the temperature of air around the bulb of the thermometer। और देखिए यहाँ पर कि पारे के स्तंभ के पास बाहर जो टेम्परेचर दिया है, ठीक है, तो ये पारे के स्तर के पास का अंशांकन, इसके द्वारा हमें आसपास के हवा के तापमान का पता चलता है। अभी हमने क्या करना है, होल्ड द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर एंड रीड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अब तापमापी को इस तरह पकड़ो जिससे उसकी गुंडी पानी में पूर्णतः डूबनी चाहिए और पानी का तापमान आपने लिख लेना है। रिपीट द एक्टिविटी टेकिंग सम हॉट वाटर इन वन वेसल एंड कोल्ड वाटर और आइस इन अनदर। ऐसे ही आपने क्या करना है कि एक बर्तन में थोड़ा गर्म पानी लेकर उसमें ये तापमापी रखना है, टेम्परेचर आपको उसका चेक करना है। उसके बाद आपने ठंडे पानी में रखकर उसका टेम्परेचर आपको चेक करना है एंड नोट द टेम्परेचर, ठीक है। सो टेम्परेचर आपको कहाँ पर प्लस माइनस दिखता है वो आपने नोट डाउन करना है। सो देखिए बच्चों, डू बी केयरफुल, यानी कि ये प्रयोग करते समय सावधानी हमको बरतनी है। सम एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं और उनका टेम्परेचर भी दिया है। लाइक बॉइलिंग वाटर, यानी कि जो उबलता हुआ पानी रहता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। फ्रीजिंग वाटर यानी कि जमने वाला जो पानी है उसका रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। एयर विंटर नाइट, यानी कि शरद ऋतु में रात के समय जो हवा रहती है वो रहती है 15 डिग्री सेल्सियस से कम। और एयर समर आफ्टरनून, और दोपहर की गर्मी जब रहती है ग्रीष्म ऋतु में तब 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहती है। इनसाइड अ फ्रीज, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर रहता है 5 डिग्री सेल्सियस से कम। और इनसाइड द फ्रीजर, जो ऊपर फ्रीजर होता है वहां पर -18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। और बॉडी टेम्परेचर देखिए यहाँ पर रहता है अप्रोक्स लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर का तापमान लगभग कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बॉइलिंग, बॉइलिंग का मतलब क्या है,
उबालना, क्वथन इसको कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। वाटर इज कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेटिंग। यहाँ पर देखिए इमेज दिया है 5.5 बॉइलिंग का। सो आपने क्या दिख रहा है, यहाँ पर बर्नर जलाया हुआ दिख रहा है, बर्नर के ऊपर ये बॉइलिंग वाटर आपको दिख रहा है, ठीक है, और इसमें थर्मामीटर हमने रखा है। सो चलिएगा देखते हैं यहाँ पर क्या बताया है। पानी का निरंतर बाष्पीभवन, इवापोरेटिंग यानी बाष्पीभवन हो रहा है। वी नो दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप स्लोली ऑन इट्स ओन। हमें ये पता है कि फर्श पर गिरा हुआ पानी धीरे धीरे अपनी जगह सूख जाता है। दिस evaporation occurs from the surface of the water। और यहाँ पर ये बताया गया है कि बाष्पीभवन पानी के पृष्ठभाग पर ही होता है। What happens when water boils? और जब पानी उबलता है तब क्या होता है? As the water gets heated, जैसे ये पानी गर्म होने लगता है, its temperature increases and it evaporates at a faster and faster rate। तो उसमें क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है और बाष्पीभवन तीव्र गति से होने लगता है। Like this 20 डिग्री 50 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस, जिससे आपको दिख रहा है कि पानी का तापमान जैसे बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पर जैसे हीट बढ़ रही है वैसे बॉइलिंग वाटर में जो इवापोरेशन है वो हो रहा है जल्दी से। When water kept on a stove attains a particular temperature or level of heat, यहाँ पर बताया है कि जब स्टोव के ऊपर रखा हुआ पानी जब एक विशिष्ट स्तर तक गर्म हो जाता है, then evaporation takes place in all parts of the body of water, तब बर्तन के सभी भागों में पानी का बाष्पीभवन होने लगता है। Then we see water bubbles rising at faster and faster rates to the surface and steam mixing in the air। और कुछ देर बाद जब जो पानी के बुलबुले हैं वो तेजी से पृष्ठभाग तक आते दिखाई देते हैं और यह बाष्प हवा में मिल जाती है। सो दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर और एबोल्यूशन, यानी इसे कहते हैं उबलना अथवा क्वथन। ठीक है बच्चों। एट सी लेवल प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। समुद्र की सतह पर शुद्ध पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और यही पानी का बॉइलिंग यही क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक इसे कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। When water vapor cools, it is converted into water again। और जब यह पानी का बाष्प ठंडा होने लगता है तो वह बाष्प पुनः पानी में रूपांतरित हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि इसको क्या कहते हैं फिर, संघनन कहते हैं। Condensation of steam also takes place at 100 degree Celsius। संघनन भी 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। It means that the boiling point and condensation point of water are one and the same। यानी कि पानी का जो क्वथनांक है और जो संघनन है, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है और जो संघनन है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। ये बात आपको यहाँ से पता चली है। सो चलिए और एक काम प्रयोग करेंगे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड प्लेस अ थर्मोमीटर इन इट। आपने क्या करना है, एक बीकर में पानी लेना है, ठीक है, तो एक बीकर में थोड़ा पानी लेना है और उसमें तापमापी रखना है, थर्मोमीटर। हीट द बीकर ऑन स्पिरिट लैंप, सेम स्पिरिट लैंप पे उस बीकर को रखिए। नोट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी कब उबलता है वो आपको डिग्री टेम्परेचर चेक करना है। रिपीट द एक्टिविटी, अगेन रिपीट करनी है। एडिंग सॉल्ट और शुगर टू द वाटर एंड नोट द बॉइलिंग। अभी अपने यहाँ पर क्या करना है, उसमें नमक या शक्कर डाल दीजिए और वापस से उसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए क्या दिखता है। व्हाट डू यू इन्फॉर्म फ्रॉम इट, इससे आपको क्या पता चलता है बच्चों, देखिए व्हाइल गेनिंग हीट, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है कि ये जो बॉइलिंग है, ठीक है, सो लेट्स चेक। बॉइलिंग में जो गैस रहता है, ठीक है, तो पहले क्या होता है, मेल्टिंग, सॉलिड मेल्ट होता है, उसके बाद वो लिक्विड हो जाता है, उसके बाद वो गैस वेपर में, और उल्टा क्या होता है, गैस वेपर लिक्विड में आ जाता है फिर सॉलिड हो जाता है। ठीक है, सो ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो अब आगे हम देखेंगे अभी कि फ्रीजिंग का क्या मतलब है। फ्रीजिंग, सभी के घर में फ्रीजर तो रहते ही हैं, यानी कि रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जिसमें आप बर्फ यानी कि पानी ठंडा रखते हो, वेजिटेबल्स अच्छे रहते हैं। व्हाई, फ्रीजिंग का मतलब होता है हिमीकरण। The water kept in a fridge or on ice becomes cooler and cooler, that is its temperature falls। कि आपके रेफ्रिजरेटर में अथवा बर्फ पर रखा गया पानी ठंडा होता जाता है, इसका मतलब उसका तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। At a certain temperature, water does not get any cooler but start freezing and form ice।
और क्या होता है, एक निश्चित तापमान पर पानी और ठंडा न होकर उसका क्या बर्फ में रूपांतरण हो जाता है। एंड द टेम्परेचर एट विच दिस हैपेंस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और जिस तापमान पर यह जमने की क्रिया होती है उसे पानी का हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा 100 डिग्री सेल्सियस, अभी हम देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। The temperature of air in the freezer of a refrigerator is around minus 18 degrees Celsius. It is read as minus 18 degrees Celsius. पदार्थ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो सकता है और रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर की हवा का तापमान लगभग माइनस 18 डिग्री सेल्सियस होता है, ये ध्यान में रखिएगा। When ice gets hit, अभी देखिए बर्फ को अगर वापस से हीट मिल जाए, it starts melting, ये अब पिघलने लगता है, और changing into the liquid state again, और वापस उसका पानी बन जाता है। Ice melts at 0 डिग्री सेल्सियस, तो बर्फ का गलन भी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। It means that the freezing point and melting point of water are one and the same. तो बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ये अपने ध्यान में रखना है। Each substance has a specific boiling point which is also its condensation point, यानी कि प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ट क्वथनांक होता है और वही उसका संघनन बिंदु भी होता है। Each substance has a specific melting point which is the same as its freezing point. ये हमने आज की इस टॉपिक में पढ़ा। तो यहाँ पर हम देखेंगे the temperature at which a substance boils while heating is the same as the temperature at which is condenses when it is cooled. यानी कि पदार्थ गर्म होते समय जिस तापमान पर उसका वो उबलता है और ठंडा होते समय जिस तापमान पर वो संघनन भी होता है। Similarly, same, the temperature at which a substance freezes while cooling is the same as the temperature at which is melt as when it is heated. यानी कि उसी तरह पानी जो है वो जमता है गर्म होते समय उसी तापमान पर पिघलता है, ये हमने पढ़ा। अभी आपने थोड़ी दिमाग की बत्ती जलानी है बच्चों। The chart given below shows the boiling point and freezing point of some substances. इस चार्ट में कुछ boiling और freezing point दिए हैं कुछ पदार्थों के। State whether these substances are solid, liquid or gases at room temperature. तो आपने क्या करना है कि रूम टेम्परेचर यानी कि सामान्य अवस्था में वो कौन से अवस्था में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपने बताना है। तो पहला है कैंडल। कैंडल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 350 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टिक का फ्रीजिंग पॉइंट है 250 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, ध्यान में रखिएगा, और बॉइलिंग पॉइंट है 954 डिग्री सेल्सियस। आयरन का फ्रीजिंग पॉइंट है 1535 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 2862 डिग्री सेल्सियस। सो आज की इस पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही पढ़ा है हमने, ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा आप। आपको एग्जाम में इसके ऊपर 100 या 1000% क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में जल्दी हम कवर अप करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन है आपके इस टेक्स्ट बुक का, आपके लेसन का। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।